दिल्ली के लोग मौत से लड़ रहे हैं। गैस चैम्बर क्या, जहर का चैम्बर कहें, मौत का चैम्बर कहें, शमशान घाट बनाई जा रही है दिल्ली पॉल्यूशन के द्वारा और लोगों का जीवन जीना दूभर हो गया है। बच्चे खांस रहे हैं, बुजुर्ग खांस रहे हैं, डॉक्टरों के पास जाओ कि ये तो इस तरह से होगा, इसकी कोई इलाज नहीं, इसकी कोई दवा नहीं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। तो ये जीवन को नारकीय जीवन बनाया जा रहा है। जहरीली क्या, खतरनाक क्या, मौत के करीब वाली स्थिति पैदा हो गई है। क्या मौत का तांडव शासन और प्रशासन खुद करते हुए करती है मौत का तांडव, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। कि दिल्ली में आज से ग्रैब 3 लागू हुआ है, तो दर्शकों को बताइए कि आखिर ग्रैब 3 में क्या क्या होता है, किन किन चीजों पर पाबंदियां लगने वाली है और आगे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बच्चे प्रभावित होते हैं, इसलिए बच्चों का स्कूल 5वीं तक का जो प्राइमरी है उसमें क्लोज किया जा रहा है। अस्थमा, टीबी के पेशेंट, बच्चे, खांसी वाले पेशेंट और मानसिक और हृदय रोग के लोगों के लिए तो इतना घातक है पॉल्यूशन। और ये परिस्थितियां इतनी घातक हो जाती हैं कि आदमी जाए तो जाए कहां, काम उसका यहाँ है। कि गाड़ियों पर भी रोक लगाया जाएगा ग्रैब 3 में, तो क्या जो गाड़ियां बाहर अन्य स्टेटों से आती हैं उन पर रोक लगेगा, या फिर जो दिल्ली में गाड़ियां चल रही हैं 4 व्हीकल हैं या फिर 2 व्हीलर हैं, इन सब पे रोक लगेगा? गाड़ियों पर बैन लगेगा। लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अपनी डीजल की गाड़ियां भी चलाने पर पाबंदी लगाएंगे। आखिर दिल्ली में कब तक ग्रैब 3 लागू होगा, कब तक ऐसे केजरीवाल या आतिशी मार्लेना वादे करेंगे, और कब तक आखिर जो दिल्ली की जनता है वो स्वच्छ तरीके से यहाँ पर जी पाएगी? सर, इन्होंने अपने घरों में तो प्योरीफायर लगा रखे हैं, एयर प्योरीफायर लगा रखे हैं, बहुत बड़े बड़े एयर प्योरीफायर लगा रखे हैं। बस अपने घर में रहते हैं। दुनिया जाए भाड़ में, दिल्ली जाए भाड़ में, दिल्ली के लोग जाए भाड़ में, इन्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार दिल्ली गैस चैम्बर बनता जा रहा है और दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण है, जो वायु की गुणवत्ता है, वो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर होती जा रही है, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में आज से ग्रैब 3 लागू हो गया है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर AP सिंह मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल होगा कि सर, आखिर हर साल देश की राजधानी दिल्ली ही गैस चैम्बर में क्यों तब्दील हो जाती है? तो ये बहुत कारण हैं, बहुत गंभीर कारण हैं, और जिसकी वजह से दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ सभी हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल महामहिम राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, थोड़े दिन बाद लोकसभा राज्यसभा का सत्र भी चलेगा, देश के सभी सांसद हैं। लेकिन ये दुखद है कि इन सब बावजूदों के बावजूद दिल्ली गैस चैम्बर बन रही है और बहुत तेजी से बनती है और हर साल बनती है। और इसका प्रभाव ये होता है कि अस्थमा के मरीज, टीबी के पेशेंट जिनका इलाज चल रहा है, लंग्स की प्रॉब्लम वाले मरीज जितने इलाज चल रहे हैं, उनकी मौत आ जाती है, उनको मृत्यु होती है। कितनी मौतों की संख्या बढ़ जाती है, हॉस्पिटल में संख्या बढ़ती है। प्रदूषण इस तरीके से बढ़ रहा है, वायु की गुणवत्ता सर 500 के पार हो रही है, इन सभी का जिम्मेदार किसको माना जाए? ऐसा अब तक के दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 500 के पार चली जाए, लेकिन इस बार जहरीली क्या, खतरनाक क्या, मौत के करीब वाली स्थिति पैदा हो गई है। और ये दिल्ली के लोगों के लिए तो दुखद है ही, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते पूरे देश के लोग इससे जुड़े होते हैं। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग जुड़े होते हैं। उनको भी सदमा सा लगता है, यहाँ के रहने वालों को शौक लगता है कि हम इतने इतने महंगे मकान लेके यहाँ रहते हैं, इतना हाउस टैक्स देते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सितंबर के लास्ट से शुरू होता है प्रलय, इसे कहते हैं प्रलय काल। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मौत का तांडव खेला जाता है दिल्ली में। ये मौत का तांडव पॉल्यूशन का है। ये मौत का तांडव कहीं पंजाब से आ रही पराली जलाने, कहीं हरियाणा से आ रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। और इन सभी का जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल आपसे बार बार यही। जिम्मेदार है शासन और प्रशासन, जिन लोगों ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, जो केवल ये फाइल उठाते हैं अक्टूबर के बाद, जब आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार और आप जैसे वरिष्ठ न्यूज चैनल के लोग दिल्ली की जनता की खबर रखते हैं और दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य की कामना करने के लिए जब आप करते हैं, तब ये पॉल्यूशन की फाइल उठाते हैं
हैं, लीपापोती करते हैं, थोड़ी बयानबाजी करते हैं और उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं, पूरे साल सोते रहते हैं, कहीं उपाय नहीं होता है। पहले उपाय किया 10 से 15 साल वाली डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को बंद करने का उपाय किया, उपाय रहा हुआ, अभी भी 4000 गाड़ियां इन्होंने अपनी धींगा मुश्ती से बंद कर दी, लेकिन पॉल्यूशन 500 के पार। पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया, बैन लगाया, बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जागरूक हुआ, सबने जागरूकता अभियान भी चलाया, आप लोगों ने भी अपील की, केस रजिस्टर्ड भी हुए और सब कुछ हुआ, लेकिन AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल था 500 के पार चला गया। बात करते हैं निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, निर्माण कार्य भी रुके हुए हैं। अब वाहनों को भी रोका जा रहा है, बाहर से आने वाले। मैं सवाल इसी पे करूंगी सर कि दिल्ली में आज से ग्रैब 3 लागू हुआ है, तो दर्शकों को बताइए कि आखिर ग्रैब 3 में क्या क्या होता है, किन किन चीजों पर पाबंदियां लगने वाली है और आगे क्या क्या होने वाला है। ग्रैब 3 में सबसे पहले तो पाबंदी, क्योंकि बच्चे भी छोटे बच्चे होते हैं और स्कूल जाते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और इतना प्रभावित होते हैं कि उनका जीना दूभर हो जाता है। क्या मौत का तांडव शासन और प्रशासन खुद करते हुए देखती है, करती है मौत का तांडव, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। सबसे पहले बच्चे प्रभावित होते हैं, इसलिए बच्चों का स्कूल 5वीं तक का जो प्राइमरी है उसमें क्लोज किया जा रहा है और उनको ऑनलाइन पढ़ाई की जैसी जो व्यवस्था हो सकती है जितनी वो की जाएगी। कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह रोक दिया जाएगा, टाइल्स का जुड़ा काम, बिल्डिंग का काम, कटिंग का काम, खराद का काम और यहां तक सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम भी रोका जाएगा, जिससे झाड़ू लगती है तो उससे भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता है। और ये परिस्थितियां इतनी घातक हो जाती हैं कि आदमी जाए तो जाए कहां, काम उसका यहाँ है। कि गाड़ियों पर भी रोक लगाया जाएगा ग्रैब 3 में, तो क्या जो गाड़ियां बाहर अन्य स्टेटों से आती हैं उन पर रोक लगेगा या फिर जो दिल्ली में गाड़ियां चल रही हैं 4 व्हीकल हैं या फिर 2 व्हीलर है, इन सब पे रोक लगेगी? VS4 वाली बात भी आएगी, केवल गाड़ियां चलेंगी CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि अभी बहुत ज्यादा नहीं है। बाहर की गाड़ियां आती हैं, लोगों के प्रोग्राम बने हुए आ रहे हैं, टूरिस्ट की गाड़ियां आ रही हैं, शादी भी हैं, ब्याह भी हैं, कार्यक्रम भी है, सब कुछ सामाजिकता भी है, तो उन गाड़ियों पर बैन लगेगा। लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अपनी डीजल की गाड़ियां भी चलाने पर पाबंदी लगाएंगे, हो सकता है ऑड इवन का फार्मूला भी ये लेके आए। सर हर साल ग्रैब 3 लागू कर दिया जाता है, कोई ऐसा साल लगभग 4-5 साल से नहीं जा रहा है कि दिल्ली में ग्रैब 3 लागू ना हो। हर साल जब ठंड दस्तक देती है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है और ग्रैब 3 लागू कर दिया जाता है। लेकिन आखिर दिल्ली में कब तक ग्रैब 3 लागू होगा, कब तक ऐसे केजरीवाल या आतिशी मार्लेना वादे करेंगे और कब तक आखिर जो दिल्ली की जनता है वो स्वच्छ तरीके से यहाँ पर जी पाएगी? सर सवाल ये है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व रहे हमारे केजरीवाल जी ने बहुत लंबा शासनकाल किया, लेकिन सब लोग, आतिशी मार्लेना जी तो अब मुख्यमंत्री बनी हैं, आप इनके घरों को चेक करके देख लीजिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। इन्होंने अपने घरों में तो प्योरीफायर लगा रखे हैं, एयर प्योरीफायर लगा रखे हैं, बहुत बड़े बड़े एयर प्योरीफायर लगा रखे हैं, बस अपने घर में रहते हैं। दुनिया जाए भाड़ में, दिल्ली जाए भाड़ में, दिल्ली के लोग जाएं भाड़ में, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि मरें जिए। अस्थमा, TB के पेशेंट, बच्चे, खांसी वाले पेशेंट और मानसिक और हृदय रोग के लोगों के लिए तो इतना घातक है पॉल्यूशन कि इस पॉल्यूशन, कल मैं हाथरस कोर्ट में था, वहां के अखबारों की सुर्खियां थी कि दिल्ली का पॉल्यूशन हाथरस भी पहुंचा। सोचिए, वो इतने जागरूक हैं, यहां का पॉल्यूशन वहां पहुंच गया तो उन्हें, उनके जज और वहां का सिस्टम अलर्ट हो गया, और जबकि दिल्ली के लोग उसी को फेस कर रहे हैं, दिल्ली के लोग उसी में जी रहे हैं, मर रहे हैं, किसी तरह से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन नेता इस पर सुध नहीं लेते हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली के और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, केंद्र सरकार को इस पे मदद करनी चाहिए। एयर प्योरीफायर लगाए जा सकते हैं, बड़े बड़े एयर पर जब प्रचार किया जा सकता है, प्रचार के लिए तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर देती हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अपने प्रचार के लिए, अपनी ये भी तो प्रचार ही है। अगर आप एयर प्योरीफायर लगाएंगे, शुद्ध होगी हवा, तो लोगों को सच में प्रचार मिलेगा कि हमारी सरकार ने किया है, जिससे जीवन बचेगा। जो है कि फॉग को हटाने के लिए, प्रदूषण को हटाने के लिए ड्रोन के माध्यम से आप देख रहे थे किस तरीके से छिड़काव किया जा रहा था।
हाँ, कृत्रिम वर्षा की जा सकती है, आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया जा सकता है। इंद्रदेव भगवान से भी प्रार्थना करें बीच में बरस जाएं। दिल्ली और मुंबई में क्या है, जनसंख्या लगभग दिल्ली और मुंबई की बराबर है। मुंबई में बारिश हो जाती हर तीसरे और चौथे दिन, ये समुद्र की वजह से वहां पे बारिश हो जाती, इसलिए वहां पॉल्यूशन रेशियो नहीं रहता है। दिल्ली में ऐसा बारिश नहीं हो पाती इन समय पर, इसलिए पॉल्यूशन बहुत विकट और विकराल और भयावह और भयंकर स्थिति से गुजर रहा है दिल्ली का, जिसकी वजह से लोगों का जीना दोबर हो गया। बुजुर्ग लोगों का सोचिए, जो बुजुर्ग हमारा सहारा हैं, जो बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं, जिन बुजुर्गों के सहारे हमारे संस्कार चलते हैं, परिवार चलते हैं, उन्हें मौत के मुंह में जाते हुए देख रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। हम लोग बिल्कुल चुप हुए, कुछ नहीं कर पा रही दिल्ली की जनता, क्योंकि सब कुछ सरकार को करना है, सब कुछ सरकार करे। बाहर भी जाना पड़ता है, एयर प्योरीफायर भी कितने लगाए जाएं घरों में, लोगों की ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार उस पर बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रखी है। अरे आप श्रेय ले लीजिए, आप एयर प्योरीफायर लगाइए और लिखिए ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया गया, ये केजरीवाल जी के द्वारा लगाया गया, आतिशी मारलेना के द्वारा लगाया, विधायक द्वारा लगाया गया, ये सांसद के द्वारा लगाया गया। एयर प्योरीफायर लगाएंगे तो निश्चित तौर पर शुद्धता है। पटाखों वाली बात, अब की तो पटाखे दिवाली पे चलने से पहले पॉल्यूशन बहुत 400 के ऊपर था, तो पटाखों की बात नहीं थी। पटाखों की बैन की बात आप कर रहे हैं, तो इस पे मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि देखिए, पटाखों पर तो दिल्ली गवर्नमेंट बैन लगाती है, लेकिन जब इन्हीं के मंत्री जेल से बाहर आते हैं तो हजारों पटाखे फोड़े, लड़ियां चलाई जाती हैं, पूरी रोड लड़ियां चलती, जितनी गाड़ी चलती रहती हैं आगे आगे पटाखे फूटते रहते हैं, फुलझड़ियां चलती रहती हैं और स्मॉग फैलता रहता है। तब भूल जाते हैं कि दिल्ली की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों पर है। लेकिन ये बहुत दुखद है कि दिल्ली को इतना अनाथ समझ रहे हैं। देश की राजधानी है, सभी के ऑफिस हैं, सब कुछ यहाँ है, सब कुछ यहाँ से चलता है, सारी योजनाएं यहाँ से जाती हैं, सारे नीति आयोग हैं, सारे योजना आयोग हैं, सारी देश की बड़ी अदालत यहाँ है, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, महामहिम राष्ट्रपति, सब कुछ होने के बाद भी दिल्ली के लोग मौत से लड़ रहे हैं। गैस चैम्बर क्या, जहर का चैम्बर कहें, मौत का चैम्बर कहें, शमशान घाट बनाई जा रही है दिल्ली पॉल्यूशन के द्वारा और लोगों का जीवन जीना दूभर हो गया है। बच्चे खांस रहे हैं, बुजुर्ग खांस रहे हैं, डॉक्टरों के पास जाओ कि ये तो इस तरह से होगा, इसकी कोई इलाज नहीं, इसकी कोई दवा नहीं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। तो ये जीवन को नारकीय जीवन बनाया जा रहा है। कहने भर की रह गई दिल्ली देश की राजधानी है, अब तो एनसीआर भी उससे पूरी तरह प्रभावित है। कोई नोएडा सोचे, कोई फरीदाबाद सोचे, कोई गुड़गांव समझे, कोई सोनीपत समझे, कोई पानीपत समझे, ये सारा एनसीआर भी उसमें लगता है, वो भी उसी तरह से प्रभावित है और लोगों की जिंदगी दूभर हो चुकी। सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे माननीय महामहिम गवर्नर साहब हो, चाहे दिल्ली प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी हो, कोई भी हो, चाहे गोपाल लाल जी हो जिनके पास मंत्रालय है, सबको इस बात पर एकजुटता के साथ लड़ाई छोड़ दीजिए। केंद्र और राज्य सरकारों की चुनाव की राजनीति छोड़ दीजिए, सत्ता की बातें छोड़ दीजिए, बयानबाजी छोड़ दीजिए। AQI का लेवल देखिए, आप BQI लेवल, यहां बयान क्वालिटी इंडेक्स पर चर्चा होती है, बयान तगड़े तगड़े आ रहे हैं, लेकिन AQI लेवल आपको जिंदा ही नहीं रखेगा, जीने नहीं देगा, आपको मौत ला रहा है, जिसकी वजह से आप शमशान घाट के आंकड़े निकाल के देखिए, इन दिनों में शमशान घाट पर जाने वालों की संख्या बढ़ गई है। इस तरह से भयानक है, खतरनाक है और उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर गौर करते हुए सबकी जान बचा लो। दिल्ली के लोग आपके चैनल के माध्यम से अपनी इन एजेंसियों से भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि इसको गैस चैम्बर होने से बचा लो, मौत का तांडव रुकवा लो। तो देखिए, साफ तौर पे एपी सर ने तो ये मांग कर दी है। फिलहाल दिल्ली गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है या फिर केंद्र सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है, एकजुट होकर के दिल्ली में पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, इस पे बात करने की ज़रूरत है। फिलहाल दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो दिल्ली वासी है वो आए दिन डरे हुए हैं कि आखिर हम यहाँ पर कैसे रहेंगे। हालांकि दिल्ली को लेकर के आपकी क्या राय है, बढ़ते प्रदूषण को लेकर के आपकी क्या राय है, सर की बातों को लेकर आप कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।